हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से साइन कैसे लगाएंगे वो सीखा है। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स हम साथ में ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है -9 प्लस -4 -3 और -3। तो पहले उसके आंसर में कैसे आएगा, तो -9 यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस, तो हम माइनस साइन लेंगे, -9 -4। फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो +3। अब -9 और -4 दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, तो हमें क्या करना होगा, एडिशन, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों इंटीजर्स का एडिशन करना है। जैसे 9 में आप 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 13। और बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन है, तो आगे हम कौन सी साइन लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। तो हमारे पास मिला -13 और उसमें हमने 3 ऐड किए। अभी फिर से हमारे पास 2 साइन आ गए, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 13 - 3 आंसर आएगा आपका 10। और उसके आगे साइन कौन सी आएगी, जो भी आपके बड़े नंबर के पास जो साइन होगी वो आंसर में साइन आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आंसर में -10। सो आंसर विल बी -10। Another example, 35 minus -25 add -20। तो यहाँ पे 35 नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे +25, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -20। अब दोनों पॉजिटिव है तो हमें ऐड करने हैं। 35 25 मीन्स 60, 60 -20, तो आपका आंसर आएगा 40। अनदर एग्जाम्पल, -23 प्लस -22 प्लस 20। तो यहाँ पे -23 अगेन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -22 ऐड 20। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 साइन है, नेगेटिव और नेगेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा दोनों नंबर को। तो 23 ऐड 22, तो उसका आंसर है 45। बड़े नंबर पे पास कौन सी साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, -45 ऐड 20। अब आपके पास एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 45 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। पर बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन, तो आपको नेगेटिव साइन रखनी है, तो -25। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी आएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है बच्चों, तो जैसे एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंटीजर। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक इंटीजर आपका -4 है और दूसरा इंटीजर आपका +3 है। तो उसका सॉल्यूशन करोगे तो -4 ऐड +3, तो आंसर आएगा आपका -1। तो -1 जो भी आया वो भी आपको इंटीजर ही मिला है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -2 ऐड 3, आंसर आएगा आपका +1, वो भी इंटीजर है। 24 ऐड 16, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा 40, तो वो भी इंटीजर आया।
सो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या कहेगी? सो फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, if we add them, that is a plus b, the answer will always be an integer. So this is the closure property for addition. If a is integer, if b is integer, then the a add b will always be a integer. So this is closure property for addition of integer. अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे बच्चों, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो पहले तो कॉम्यूटेट का मीनिंग क्या है भाई? कॉम्यूटेट का मीनिंग ये है कि अगर आप उस कोई दो पोजीशन पे दो लोग ठहरे हुए हैं, उसकी आप पोजीशन चेंज करोगे पर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। कॉम्यूटेट मीन्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन इंटीजर विदाउट ऑल्टरिंग इट्स वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में पहले एक बच्चे ने और पर्सन ए ले सकते हैं आप। पर्सन ए ने 3 चॉकलेट्स पहले डाली और उसके बाद में पर्सन बी ने 5 केक्स रखी है। तो टोटल आपका कितना हुआ बॉक्स में? तो 3 ऐड 5 इज इक्वल टू 8। अब कोई ऐसे भी कहेगा भाई बॉक्स तो सेम ही है पर मुझे पर्सन बी को पहले अलाउड करना है कि पर्सन बी पहले 5 केक्स रखेगा और उसके बाद में पर्सन ए जो है वो 3 चॉकलेट्स रखेगा, तो भी आंसर कितना रहेगा? तो पहले 5 केक रखी, उसके बाद में 3 चॉकलेट्स रखी है, तो आंसर क्या आया बच्चों? 5 ऐड 3। तो टोटल तो आपका सेम ही रहा, बॉक्स में पहले भी 8 था, बाद में भी 8 ही है। तो ये कॉम्यूटेट हुआ कि आपने पोजीशन चेंज की पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो आपका आंसर भी सेम ही रहेगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, 6 ऐड 5, तो उसका आंसर रहेगा 11। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, 5 पहले लेते और 6 बाद में लेते हैं। 5 ऐड 6, तो भी आंसर आपका रहेगा 11। सो फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is equal to b plus a. This is called commutative property of addition. सो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आपके दो प्रॉपर्टी हुई हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? सो फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b and c, if we take initially a add b and then we add c, so the answer will be equivalent. If we add a initially and then in addition to a we have to add b plus c simultaneously. a plus b into bracket add c is equal to a plus into bracket b add c. दोनों का आंसर आपके लिए सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे a फॉर हमने 5 लिया है, b फॉर 12 लिया है और c फॉर 13 लिया है। आपके पास 3 इंटीजर है, 5 ऐड 12 और 13। तो पहले हम 5 और 12 का एडिशन लेते हैं। चलो, तो 5 और 12 का एडिशन जैसे लिया यहाँ पे a ऐड b, तो आपको मिलेगा 17। उसके बाद में 13 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 30। भाई दूसरा बच्चा बाजू में खड़ा है, वो कहेगा कि मुझे ऐसे एडिशन नहीं करना है भाई, मुझे ये जचता नहीं है, मैं पहले सिर्फ 5 ही लूँगा और मुझे बाकी के 2 इंटीजर है उसको बाद में एडिशन करना है, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा भाई? तो पहले 5 लिया, उसके बाद में हमने ये 2 इंटीजर्स का एडिशन किया, 12 ऐड 13। अब वो बच्चा सच्चा है कि नहीं वो हम देखें। चलो 5 ऐड 12 प्लस 13, तो आपका आंसर हुआ 25। 5 ऐड 25,
वो भी आंसर 30 आया। तो पहले बच्चे ने इस तरह किया और दूसरे बच्चे ने इस तरह किया है, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आया, तो दोनों सही है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, -7 ऐड 4 ऐड 8। तो इनिशियली -7 ऐड 4, देन वी ऐड 8। तो आपका आंसर क्या आएगा? -7 + 4 दैट इज़ -3 + 8 इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू +5। कोई दूसरी तरह से कहेगा कि भाई -7 मैंने पहले लिया है, उसके बाद में ये दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ, 4 ऐड 8, तो उसका आंसर मिलेगा 12। तो -7 + 12 आंसर विल बी +5। सो फॉर बोथ द सिचुएशन आंसर विल बी सेम। दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन integer, that is a plus b into bracket, then if we add c, the answer will be same. If we add a initially with a, if we add b and c simultaneously. Now coming to the next property, that is additive identity. So additive identity क्या है? For any integer, if we add 0, for any integer if we add 0, then the answer will be the number or integer itself. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चों। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ये नंबर 3 है, वो इंटीजर है। 3 में अब 0 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 3 ही मिलेगा। ऐसे आप उल्टा भी करोगे कि 0 ऐड 3 मुझे करना है, तो भी आंसर आपका 3 ही मिलेगा। ऐसे -4 लिया है, -4 ऐड 0, तो आंसर आपका -4 रहेगा। 0 ऐड -4, तो भी आपका आंसर -4 रहेगा। सो कोई भी इंटीजर आपके पास है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने a लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर a, इफ़ वी ऐड 0 टू a ऐड 0 इज इक्वल टू 0 ऐड a, और आंसर आपका क्या आएगा? नंबर itself, that is a। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या हुई एडिशन की? a ऐड 0 इज इक्वल टू 0 ऐड a इज इक्वल टू नंबर itself, that is a। सो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अब आएगा एक एडिटिव इन्वर्स। सो एडिटिव इन्वर्स क्या है? सो additive inverse is the addition of an integer and its opposite or inverse integer will always be 0। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे बच्चों? सपोज यहाँ पे नंबर 5 आपका एक इंटीजर है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ? तो उसका ऑपोजिट नंबर, दैट इज़ -5, उसका हम एडिशन करेंगे 5 ऐड -5, तो उसका आंसर क्या रहेगा? दैट विल बी ऑलवेज 0। सो एडिशन ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट और इनवर्स इंटीजर विल ऑलवेज बी 0। फॉर -12, what will be the additive inverse? It will be 12 only. Here is -12, so here is additive inverse is +12. So addition of -12 plus 12, the answer will be 0। So ऐसे ही हम a के लिए लेते हैं कि so for a, what will be the additive inverse? It will be -a। और for -a, what will be the additive inverse? It will be simply a। So addition of a and -a will always be 0। इसी तरह से -a ऐड a विल ऑलवेज बी 0। तो ये हो गई आपकी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी है वो हम फिर शॉर्ट में से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो सो प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन इन शॉर्ट आर प्लस फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज if a is integer, if b is integer, then addition of
a and b, that is a plus b will always be an integer। तो ये आपकी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, दो इंटीजर को आप एडिशन करो और उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करो तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट इफ वी एड a एड b and then we add c, the answer will be the same। if we add b and c initially and then we add it to a, the answer will be same। that is associative property for addition। what is identical property, that we have already seen। a एड 0, a में आप अगर 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। वैसे ही उल्टा 0 में आप a ऐड करते हो तो भी आपका आंसर a ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या, तो a का ऑपोजिट एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा, माइनस a। तो कोई भी इंटीजर लो, उसका आप एडिटिव इन्वर्स लो, उसका आप एडिशन करोगे तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। ओके, a एड माइनस a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली माइनस a एड a इज इक्वल टू 0। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई एडिशन की, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज़ फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो जैसे हमने एडिशन में जो जो प्रॉपर्टीज़ देखी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे अप्लाई होगी कि नहीं होगी वो हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी उसमें भी सेम आएगी, देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होती है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंटीजर, ये प्रॉपर्टी है हमारी। जैसे a एक इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे एक इंटीजर है 2 और दूसरा नंबर है 3। अगर हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो जो भी आंसर आया वो भी इंटीजर ही आया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में अप्लाई होती थी वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कम्यूटेटिव। तो जो एडिशन में अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होगी कि नहीं वो हम चेक करते हैं। से फॉर एग्जांपल 2 माइनस 5, सो आंसर क्या रहेगा उसका, -3। अब हम पोजीशन चेंज करते हैं इंटीजर्स की, 5 पहले लेंगे और 2 बाद में लेंगे, तो 5 माइनस 2, तो आंसर बदल गया। 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 3 आंसर आया, और वहाँ यहाँ पे नेगेटिव 3 आंसर आया। सिमिलरली 8 माइनस 10 आप लोगे तो +8 माइनस 10, तो आपका आंसर आएगा -2। और अब आप उसकी पोजीशन चेंज करोगे 10 माइनस 8, तो आपका आंसर आएगा +2। तो दोनों का आंसर अलग अलग रहता है। यहाँ पे -3 आया तो यहाँ पे +3 आया, यहाँ पे -2 आया तो यहाँ पे +2 आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो जैसे एडिशन के लिए अप्लाई होती थी वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या आया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आंसर आपका बदल जाता है। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन में क्या देखा था कि इफ़ वी एड a एंड b इनिशियली एंड देन वी एड c, इट विल बी इक्वल टू if we add b plus c initially and then we add it to a, so answer will be same for addition।
पर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 माइनस 4 लिया है पहले ब्रैकेट में और -6, तो उसका आंसर आपको 3 माइनस 4 तो आएगा आपका -1 और -6 -1 -6 इज इक्वल टू 1867 ग्रेटर साइन नेगेटिव, तो -7। अब हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 6, जैसे यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी लिया है इस तरह, तो पहले 3 माइनस कौन सा आएगा, 4 माइनस 6 क्या होगा आपका -2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 3 + 2 आंसर विल बी 5। तो दोनों का आंसर तो अलग आता है। जैसे एडिशन में उसका आंसर हमारे पास सेम आता था, पर सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आंसर डिफ़र हो जाता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपके सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं हो सकती है। सो a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस इंटू ब्रैकेट b माइनस सी। अब हम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होगी कि नहीं। तो एडिशन में क्या आया था बच्चों, जैसे a एड 0 इज इक्वल टू a और 0 एड a इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस a होता है कि नहीं। तो a माइनस 0 3 माइनस 0, तो आंसर मिलेगा आपका 3। तो अगर हमने 0 माइनस a लिया, 0 माइनस 3 लिया है यहाँ पे, तो आंसर आपका होएगा -3। ऐसे ही 12 माइनस 0, तो आंसर आएगा आपका 12। पर आप 0 माइनस 12 करोगे तो आंसर आएगा आपका -12। तो आंसर आपके दोनों डिफ़र हो जाते हैं। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो a माइनस 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 माइनस a। सो 4 प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन की हुई। उसमें पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो जैसे एडिशन के लिए अप्लाई होती थी, इसमें भी अप्लाई आएगी। कम्यूटेटिव आपकी नहीं आएगी, एसोसिएटिव नहीं आएगी, आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो जो भी हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अभी की है उसकी शॉर्ट में हम फिर से देख लेते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, इफ़ a इज़ इंटीजर, b इज़ इंटीजर, then a minus b will always be an integer. Commutative property for subtraction, it is not applied. a minus b is not equal to b minus a. Associative, a minus b minus c is not equal to a minus into bracket b minus c. And last one is the identity. a minus 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 माइनस a। तो ये सब हो गई है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम थोड़े से 4-5 एग्जांपल्स ले लेते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं एक्सरसाइज में। जैसे इसमें पहले हमने लिया है -2 प्लस डैश इज इक्वल टू 8 एड डैश। तो आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और उसका आंसर कौन सा आएगा। हम पहले लेंगे -2 प्लस डैश इज इक्वल टू 8 एड -8 एड डैश। तो यहाँ पे बच्चे आप सोचेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो पहले हम अगर सोचते हैं कि a एड b इज इक्वल टू b एड a, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी आई आपके पास। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, a एड b। तो a के लिए -2 है और b के लिए आपको ढूंढना है, तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। a एड b इज इक्वल टू b एड a। तो b की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 8 है। 8 है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे 8। ऐसे ही b एड a, तो a की वैल्यू कौन सी है, -2। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -2। तो
A add B is equal to B add A. Second one लेंगे. First bracket 25 plus minus 10 bracket over add dash is equal to dash add into bracket minus 10 plus 12. तो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन के लिए आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके 3 इंटीजर्स है ए बी और एक तीसरा इंटीजर बी जो दिया है वो हमें ढूंढना है. तो ए बी और सी के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये वाली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी. तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास कौन सा नंबर है, 25 है. बी की जगह कौन सा नंबर है, -10 है. सी की जगह जो नंबर ढूंढना है वो आपको कहाँ से मिलेगा, राइट साइड में से मिलेगा. जैसे यहाँ पे डैश ए प्लस बी प्लस सी, तो सी का नंबर कौन सा आया है, यहाँ पे 12 आया है. तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा आपका 12 रहेगा. अब राइट साइड में कौन सा आंसर रहेगा, तो यहाँ पे बी प्लस सी है. तो ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी. तो ए की वैल्यू कौन सी थी 25. तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा 25. ओके. सो दिस इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके. तीसरा सम है -5 एड डैश इज इक्वल टू 0. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, तो -a प्लस a इज इक्वल टू 0. ओके. एडिटिव इन्वर्स -5 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा है 5. दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा. वैसे ही एक और एग्जांपल दिया है 14 एड डैश इज इक्वल टू 0. तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई होगी. 14 एड उसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा रहेगा -14. तो आंसर विल बी 14 एड -14 इज इक्वल टू 0. ओके. ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आई एडिटिव इन्वर्स की. फाइनली डैश एट 0 इज इक्वल टू 16. तो आपके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है. कोई भी नंबर पे आप 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम नंबर ही रहेगा. तो जो आंसर है वो 16 है, तो यहाँ पे भी 16 ही रहेगा. ए एट 0 इज इक्वल टू ए. तो 16 एट 0 इज इक्वल टू 16. कौन सी प्रॉपर्टी रही ए एट 0 इज इक्वल टू ए. तो आंसर विल बी 16. तो ये सब हमारे जो भी प्रॉपर्टी को हमने कंसेप्ट लिए हैं वो न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई होते हैं वो ये कुछ एग्जांपल थे. आपको एक्सरसाइज में और टेस्ट में भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. थैंक यू.